क्लास फिफ्थ लेसन टू द वाइस पिजन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन टू द वाइस पिजन। देखिए, इसमें दिया है देयर लिव्ड आ पिजन इन आ मैंगो ट्री। एक आम के पेड़ पर एक कबूतर रहता था। द पिजन्स फैमिली कंसिस्टेड ऑफ हिज वाइफ एंड टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। कबूतर के परिवार में उसकी पत्नी और दो सुंदर बच्चे थे। द विंग्स ऑफ द चिल्ड्रन had not yet grown, hence they were not able to fly. बच्चों के पंख अभी बड़े नहीं हुए थे। Every morning the pigeon and his wife used to set out in search of food. हर सुबह पिजन्स और उसकी जो वाइफ थी, यानी कबूतर और कबूतर की जो पत्नी थी, वो दोनों खाने की तलाश में निकल जाते थे। दे यूज टू रिटर्न बिफोर द फॉल ऑफ नाइट। वो रात होने से पहले वापस आ जाते थे। द चिल्ड्रन वर हैप्पी टू सी देयर पेरेंट्स बैक होम। एक दिन क्या होता है, एक दिन वो जल्दी आ जाते हैं। पेरेंट्स जो हैं पिजन और उसकी वाइफ, वो दोनों जल्दी आ जाते हैं। तो जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत खुश होते हैं। ऑन द सेम मैंगो ट्री देयर ऑल्सो लिव्ड आ मंकी नेम्ड कालू। उसी मैंगो के पेड़ पर, उसी आम के पेड़ पर एक कालू नाम का बंदर रहता था। He considered himself to be very powerful and so often took a fight with the birds on petty issues. वो जो बंदर था, वो बहुत ही पावरफुल था, वो बहुत शक्तिशाली था और छोटी छोटी बातों पर वो जो वर्ड्स हैं, यानी जो पक्षी हैं, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करता रहता था। All the birds on the tree were afraid of the monkey. They were in fact sick of him, but none of them could dare to object. वे वास्तव में उससे तंग आ चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। One day Kalu proudly said to the birds, I am the most powerful amongst you. एक दिन कालू जो है वो बहुत ही गर्व के साथ बोला कि मैं सबसे पावरफुल हूँ। Thus you have to pay me regards every time you pass my way. वो कहता है कि आप लोग प्रतिदिन, हर समय जब भी मेरे सामने से निकलो तो मुझे सम्मान देकर जाया करो, मुझे प्रणाम करके जाया करो। द पिजन who did not like the monkey's haughtiness said, Brother Kalu, it is not wise to boast. You will get respect if you behave politely. The monkey became furious at the suggestion made by the pigeon. मतलब ये है कि सेखी बगारना बुद्धिमानी नहीं है। यदि आप विनम्रता से व्यवहार करेंगे तो आपको सम्मान मिलेगा। कबूतर द्वारा दिए गए सुझाव पर बंदर आग बबूला हो गया। इसके बाद देखिए, द नेक्स्ट इवनिंग द पिजन रिटर्न होम एंड फाउंड हिज नेस्ट टोटली डिस्ट्रॉयड। अगली
शाम को जब कबूतर रिटर्न आया होम, घर जब लौटा, तो उसका जो घोंसला था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था, पूरी तरह से वो नष्ट हो चुका था। He was shocked to see his children lying unconscious। जब उसने मतलब जो टूटा हुआ जो घोंसला है उसको देखा, तो वो एकदम अचंभित हो गया, अपने बच्चों को एकदम से बेहोश जब उसने देखा, अपने बच्चों को अचेत अवस्था में देखकर उसकी होश उड़ गए। Immediately the pigeon learnt who had done all that. He quickly started building his nest all over again. Why down the pigeon, leaving his children under the care of his wife, left home or for food। कबूतर को तुरंत पता चल गया कि यह सब किसने किया है। उसने चुपचाप फिर से अपना घोंसला बनाना शुरू किया। भोर होते ही कबूतर अपने बच्चों को अपनी पत्नी की देखरेख में छोड़कर भोजन के लिए निकल गया। By the evening, the pigeon returned home. He came to know that the monkey had been lying on the branch of the mango tree and was mourning in pain the whole day। शाम को जब पिजन घर लौट आया, तो उसे पता चला कि जो मंकी है वो आम के पेड़ पर उसकी जो डाली है उस पर लेटा हुआ है और दिन भर दर्द से बुरी तरह से कराह रहा है, बुरी तरह से दर्द से परेशान है। None of the birds from the mango tree went to him to enquire about his health। मतलब उस पेड़ का कोई भी पक्षी, कोई भी बर्ड जो है वो उसके पास उसका स्वास्थ्य जो है, उसकी जो हेल्थ है उसके बारे में पूछने नहीं गया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। द पिजन्स वाइफ सेड, इट इज़ रियली गुड, दिस वीक्ड मंकी डिजर्व्स सच आ पनिशमेंट। मतलब उसकी जो पत्नी है वो कहती है ये बहुत अच्छा हुआ, दिस विक्ड मंकी डिजर्व सच आ पनिशमेंट, इसकी यही सज़ा होनी चाहिए। टुडे ही विल रियलाइज व्हाट हैपन्स इफ़ वी ट्रबल अदर्स। The pigeon said, you should not talk like this. The monkey is bad, but no, he is in trouble and we should help him। कबूतर जो है वो कहता है कि आज उसे एहसास हो, ये कबूतर की जो पत्नी है वो कहती है कि यह जो दुष्ट बंदर है उसको इसी तरह की सज़ा मिलनी चाहिए, ये उसी के लायक है ना। आज उसे एहसास होगा कि अगर हम दूसरों को परेशान करते हैं तो क्या होता है। कबूतर ने कहा, पिजन कहता है आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। बंदर बुरा है लेकिन अब वह मुसीबत में है ना। ट्रबल मीन्स मुसीबत, अभी वो मुसीबत में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। द पिजन immediately went to the monkey। He asked him, why are you mourning brother। जो पिजन है वो बहुत जल्दी ही मंकी के पास जाता है और जाकर पूछता है, why are you mourning brother।
आप क्यों कराह रहे हो? क्या हुआ? द मंकी वॉज मूव्ड बाय द कंसर्न expressed by the pigeon and the felt ashamed of his behavior. मीन्स कबूतर जब इस तरह से बोलता है, पिजन जब इस तरह से बोलता है, इस तरह से चिंता करते हुए बोलता है, तो बंदर एकदम से पूरा हिल जाता है और उसे अपना जो व्यवहार है, पहले जो उसने उसके साथ जो बिहेव किया था, उस पर उसे बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है। बंदर ने जवाब दिया कि मेरे पैर में कांटा है और बहुत दर्द कर रहा है। द pigeon pulled out the thorn from his leg. The monkey felt instant relief once the thorn was removed and he went off to sleep. कबूतर ने अपने पैर से कांटा निकाला। कांटा निकालने के बाद बंदर को तुरंत राहत महसूस हुई और वह सोने चला गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द नेक्स्ट डे ऑल द बर्ड्स ऑफ द ट्री वर प्लीजेंटली सरप्राइज्ड टू सी द sudden change in the monkey's behavior. They said the monkey meeting and chattering nicely with the words. मीन्स अगले दिन बंदर का जो व्यवहार था, मंकी का जो व्यवहार था, उसमें सडन चेंज आ गया, अचानक से बदलाव आ गया। इस बदलाव को देखकर पेड़ के सभी पक्षी बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्होंने बंदर को पक्षियों से अच्छी तरह से मिलते और चहचहाते देखा। ठीक है बच्चों, तो फिर ये आज हमारा चैप्टर नंबर 2 लेसन 2 हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसका नाम है द वाइज पिजन। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।